यासीन रज़ा साहब, भुट्टो साहब वाले इलेक्शंस का कहा जाता है कि वो सबसे अच्छे और शफाफ इलेक्शन थे, हालांकि उस पर भी बड़े सवालात हैं अभी भी। और इलेक्शन जो है, मैंने वो 71 का इलेक्शन जी याहिया खान के दौर का था। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, मुझे पता है कि वो इलेक्शन किसी हद तक फेयर थे, लेकिन उस फेयर इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकला रिजल्ट, हाँ कुछ कि जिसका राइट बनता था आपने उसको इख्तियार नहीं दिया, तो ये भी तो और टेम्परिंग है ना पाकिस्तान सर, टूट गया, तो पाकिस्तान टूट ये भी गया। धांधली है। अब उसका इल्ज़ाम मैं भट्टो साहब पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि ताकत किसके पास थी? याहिया खान के पास थी। सही, मुजीबर रहमान को इक़्तिदार दे देते, शायद पाकिस्तान बच जाता, ठीक, वो तो अपनी जगह पे। चंद चीज़ें मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि बार बार हम हर मामले में इंडिया की मिसाल देते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है 1985 से हुआ, ठीक है, और 1985 से लेकर आज 2021 है, आप अंदाज़ा करें कि कितने साल हो गए हैं। सही, उन्होंने उसके इलेक्शन के सिस्टम में किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं लाई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप इंडिया की मिसाल मत दें। आपने 2013 का इलेक्शन जब कराया, तो आपने तो आम तरीके से इलेक्शन कराया, टोटल उस ज़माने में कौमी ख़जाने से 5,000 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, 2018 का इलेक्शन जो कराया, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का इलेक्शन था ना, RTS 12 बजे के बाद उसका क्या शुरू हुआ, ठीक है, वो आपके सामने है। सही, और क्या सिस्टम है, उस पर पता है कि कौमी ख़जाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 22,000 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, सिस्टम फेल हो गया। अब जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह इमरान खान साहब एक बात कह देते हैं ठीक, और सारे उसी लाइन में जो है ना आवाज़। सिंपल क्वेश्चन ये बता दें कि जब इलेक्शन सेनेट का मामला गया जी, सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे छोटे अजीज़ ने ये कहा कि ये मज़लूम इदारा है। मैं उसको मज़लूम इदारा इसलिए नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्लियर अल्फाजों में कहा कि आइन के आर्टिकल 228 की मौजूदगी में मेरे पास और कोई तरीक़ाकार इलेक्शन का नहीं है। सही, हुकूमत भी हैरान रह गई। इदारे का जो हेड है हमारा ठीक प्राइम मिनिस्टर, वो भी हैरान उसने इदारे पे अटैक किया, सही, कि हमारी बात को नहीं माना नहीं गया। मानेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था वो मर्दों वाला स्टेटमेंट था, उसको ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि स्टैंड लेना होगा, इदारों के पास पावर्स बिल्कुल, हैं, अगर स्टैंड कहते हैं इस पावर पे है। इस पे बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बात यही हो रही है कि हमारे यहाँ ज़िमनी इंतखाबात 249 जो है वो भी मशकूक हो गए हैं। इससे पहले भी हमारे जनरल इलेक्शंस भी मशकूक ही होते आए हैं, सवालात उठते हैं। हुकूमतें जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक सदर हैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनके साथ एडवोकेट जो हैं वो अली रज़ा शाह साहब भी मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि इदारों के पास जो अभी तक राइट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाए। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में जब इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया तो सब ने देखा कि उनके पास कितनी पावर्स हैं। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं यासीन साहब की इस गुफ्तगू से? यासीन आज़ाद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। असूली तौर पर ये इदारों के पास इख्तियार तो मुकम्मल हैं, आइन और कानून ने इनको बड़े इख्तियार से लेस किया हुआ है, तकलीफ किए हुए हैं, लेकिन हमारे इदारों के सरबराहों के पास बिल पावर नहीं। इनके अपने मफादात होते हैं, इनके मफादात की कड़ियाँ बहुत आगे तक जाती हैं। दामाद, रिश्तेदार, बेटे, भतीजे, भांजे, उनके सारों की तरफ इनकी जो है ट्रेल लंबी हो जाती है, जिसकी बना पर ये कमज़ोर हो जाते हैं। आइन और कानून ने इनको इख्तियार बेपनाह दिए हुए हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करते वक्त इनको अपने मफादात नजर आ जाते हैं। अब चूँकि इतफाक से जब भी हुआ, मैं आप तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, कि अब ये जो हुआ सबके सामने हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पहली मरतबा हम भी रहे हैं। देखो जगह का तो करंट होता ही नहीं है, यासीन रात को पता है। तो वो मसला ये होता है कि ये मामला अब जो नजर आ रहा था कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 24वीं अमेंडमेंट के बाद एक ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। उनका अंदर एक विल पावर है, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर ताकत है, विल पावर है। तो उन्होंने डस्का में अपने विल पावर को इन्होंने इस्तेमाल किया। आप हैरान होंगे कि इसके आगे असरात क्या होने। डस्का में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए या ज़राई इंतजामिया ने तावन नहीं किया, उनके खिलाफ शदीद किस्म का एक तादीबी कार्रवाई चंद हफ्तों में होने वाली है। और उन्होंने मुझे बताया है कि हम इनको ऐसा इबरत का निशाना बना देंगे कि तमाम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हिल गई है, बिल्कुल अपनी जगहों पर उनकी कौम में लड़खड़ाहट आ गई है जी, इसी तरह देखें कि सिंध में भी ब्यूरोक्रेसी ने जो है इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन यहाँ हमारे बदकिस्मती से
इलेक्शन कमीशन के जो अफीसरान, जो रिटर्निंग अफीसरान थे, उनकी नाअहलियत की वजह से ये इलेक्शन मुतनाज़ा होता जा रहा है। इनके पास इख्तियारात थे कि ये जनाब जब मुफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त गई थी तो ये उनको उसी वक्त अपना रिकाउंटिंग का आर्डर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 95 के तहत दे देते, लेकिन उसने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो फिर इख्तियार जो है मुंतकिल हो गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल इख्तियार दिए कि रिकाउंटिंग करते हैं। रिकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप बैलेट पेपर, फॉर्म 45, 46, प्रोजेक्टेड वोटेड, जितने भी उसके बैग में माप जो है उसका मटेरियल, और सब के साथ उसकी रिकाउंटिंग करवा दें। लेकिन यहाँ हम हैरान हैं कि यहाँ उनको जो है फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा, 45 नहीं दिया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों नहीं ये सारे अपने इख्तियार को इस्तेमाल किए। कमर दिलशाद साहब, इस पे क्या आप समझते हैं कि क्या सूबाई हुकूमत का प्रेशर था या प्रेशर होता है, चूँकि आप सर्व कर चुके हैं, आप समझते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को, तो जो आरओज़ थे उन्होंने क्यों डिसीजन नहीं लिया, क्यों उन्होंने पेंडिंग किया मामले को? इसमें हमें जो इतलात मिल रही है उसमें ये हो रहा है कि कोई बदनीति का आंसर नहीं है, नालायकी का आंसर ज़्यादा है। अच्छा, या हाँ, नालायकी है। हमने अंदर से खबर तलाश की, हमने देखा, दिखाया, बहुत सी बातें हमें पता चल गया है। वो ये कहते हैं कि बदनीति नहीं थी, नालायकी थी, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी। आप हैरान होंगे कि जो आर्डर दिया मुफ्ता इस्माइल दरख्वास्त, उसकी अंग्रेजी में 4 कर दिया। तो वो जनाब उन्होंने आर्टिकल जो है सेक्शन 217 का जो हमारा इलेक्शन एक्ट 217 है, उसका 95 की जो इबारत है कंटेंट, उसी के ऊपर रिप्रोड्यूस कर देते हैं आर्डर के ऊपर। ठीक, तो मामला इतना ख़राब ना होता। कमर दिलशाद साहब, आप लाइन पे रहिएगा, हम अपने पैनलिस्ट की राय भी शामिल करते हैं। एडवोकेट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मामला वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक तो विल पावर नहीं है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपनी विल पावर दिखाएंगे तो बहुत सारी पावर्स अभी भी उनके पास हैं, इलेक्शंस बेहतर हो सकते हैं, जिस पे जैसे डस्का इलेक्शन आपने देखा, इवन जो सेनेट इलेक्शन की वो मिसाल दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वाकई, और इस पे भी यही हुआ कि आरओस ने यहाँ डिसीजन लेना था, जो कि उनकी नालायकी की वजह से मामला जो है इतना ख़राब हुआ? सर देखें, जो विल पावर जहाँ तक लेने की बात है, जाहिर सी बात है कानून में तो इनको इख्तियारात दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए, वो तो इनके ऊपर है ना। अब जो वहाँ पर आरओ लगा हुआ है, ये तो वही सही बता सकता है कि NA 249 में मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं क्यों जो है अपने इख्तियारात को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सक रहा था, कौन मुझे यूजलेस बनाकर बैठा हुआ था। अब ये तो वही बता सकते हैं क्लियरली। लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखें जैसे आपने कहा प्रीवियस हिस्ट्री अगर पाकिस्तान को, भुट्टो साहब से लेके कोई इलेक्शन, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर हमेशा रोने ही रोते हैं सब। तो अगर मिलजुल के, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर रिफॉर्म्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द फर्स्ट बिग रिफॉर्म इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। और आप देखें, अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, ये रिफॉर्म्स अगर यहाँ पर आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके तहत अगर किसी मुमालिक में ये हो सकता है कि नाकाम हुए, लेकिन किसी मुमालिक में वो काम कर रहे हैं, इंडिया, फिलीपाइंस और